बट मुंबई जाने से पहले हमें करनी होगी पैकिंग। अरे किसका बैग मैंने है भाई, यू वांट इट? नो। नहीं, लेकिन किसके आगे बैग है? भाई 2 एटर्निटी हो चुकी है लेकिन बैग अभी तक नहीं आया। खाली हो चुका है पूरा। बैग ऑलमोस्ट आ चुका है और मेरे को लग रहा है पहला बैग मेरा बैग पे आने वाला है, तो ये 300 रुपये हार गई है। तीन 300 घूमते हुए आ रहा है मैडम का बैग। फाइनली हम लोग मुंबई आ चुके हैं। आप लोग सोच रहे होंगे मैं टी शर्ट में क्यों और मेरी जैकेट कहाँ है, तो मैं आपको बता दूं कि मुंबई में भी हो रहा है 30 डिग्री सेल्सियस। ये है जनवरी का टाइम। चलिए शुरू करते हैं द मुंबई ट्रिप। मरीन ड्राइव तो मैंने घूम लिया था, अब इसके बाद बारी थी न्यू लोकेशन पर जाने की, और वो न्यू लोकेशन है द गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया के सामने थी मुंबई की सबसे फेमस बिल्डिंग द ताज होटल। बट इतना घूमने के बाद मैं थक चुका था और मुझे लग रही थी भूख, एंड लकीली ताज के बगल में था एक फूड कॉर्नर। सो वहाँ से मैंने ली दाबेली, कुछ बड़ा पाव जैसे ही होता है, टेस्टी था, बट इतने से मेरा पेट कहाँ भरने वाला था। तो मैंने ली एक भेलपूरी और मैं खा ही रहा होता हूँ, मुझे एक आइडिया आता है क्यों ना बोटिंग की जाए। तो मैं निकल पड़ता हूँ बोटिंग वाले से बात करने के लिए, बट उनका प्राइस था भाई 2500 3000। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और कुछ देर बार्गेनिंग करने के बाद, नहीं बार्गेनिंग नहीं करते ना। और फिर कुछ देर बात करने के बाद मैंने 2500 रुपये की टिकट 300 रुपये में डन कर दी। भाई मैं सही जगह बैठा हूँ ना, यहाँ पकड़ने नहीं है, लेकिन ये बढ़िया था पकड़ने। मैं वोटिंग करके जैसे ही आ रहा होता हूँ,
तभी मुझे अंकुर सर का कॉल आता है और सर बोलते हैं कि वो फ्री हो गए हैं मीटिंग से और अब हम लोग घूमने चलते हैं। फिर मैं रैपिडो बुक करता हूँ और निकल जाता हूँ गेटवे ऑफ इंडिया से। मैं रैपिडो वाले भैया से बात करने लगता हूँ और मुझे पता चलता है कि भैया तो प्रॉपर मराठी हैं। तो मैं एक्साइटेड होकर पूछता हूँ उनसे कि क्या लड़ाई चल रही है यहाँ पर, जो मुंबई में आते हैं बाहर के लोग, इनको मराठी नहीं आती, तो उनसे क्या इशू होता है। सीख लेने में कोई बुराई नहीं। बोलने की कोई आदत नहीं। अभी आपने ठीक से मराठी बोले ना, हाँ बराबर करेक्ट मराठी चलना की जगह ना काटला। फिर मैं भैया से बहुत सारी बातें करता हूँ और निकल पड़ता हूँ अपनी तीसरी लोकेशन पर। और मुंबई के सुंदर नज़ारे देखते देखते मैं पहुंच जाता हूं आज की तीसरी लोकेशन, जुहू बीच पर। वैसे तो मुझे यहाँ अंकुर सर ने बुलाया था, बट अंकुर सर कहाँ हैं। मेरे पहुंचने के बाद सर का मैसेज आता है कि वो किसी और मीटिंग में बिज़ी हैं, उन्हें आने में थोड़ी देर होगी। बट इस बार मुझे आइडिया था कि सर की मीटिंग कितनी लंबी चल सकती है, और मुझे इतना तो समझ आ गया था कि अब मेरे पास अकेले घूमने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। बस में नहीं, पहले कभी ऐसा होता था नहीं। तू ही बता इस दिल का मैं अब क्या करूं। कहने पे चलता नहीं, कुछ दिनों से मेरी भी सुनता नहीं। तू और कुछ ही देर बाद सर का मैसेज आता है कि मीटिंग में थोड़ा और टाइम लगेगा, इसलिए वो नहीं आ पाएंगे। मैं क्या करूं, 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 मैं क्या करूं। तो बस मैं अपना फोकस खुद पर शिफ्ट करके खुद को इम्तियाज़ अली की मूवी का एक कैरेक्टर समझकर निकल पड़ता हूँ अपने आप को एक्सप्लोर करने।